welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So पिछले लेक्चर में हमने simultaneous linear equations of two variables, solutions of linear equations of two variables ये सब हमने डिस्कस किया था. तो आज हम लीनियर इक्वेशंस की दो लीनियर इक्वेशंस की कुछ कंडीशंस डिस्कस करेंगे. राइट, सो लेट्स डिस्कस. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो टू लाइंस हैं a1x b1y c1 इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है. ये हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं. राइट, और अगर हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा. ये चीज आपने जरूर याद रखनी है कि ये जब भी हम इन दोनों का ग्राफ बनाएं तो हमारा ग्राफ जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा. राइट, और मान लो इस फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ L1 है और सेकंड इक्वेशन के ग्राफ को हम L2 से रिप्रेजेंट करते हैं. सो केस 1 की बात करते हैं. राइट, केस 1 में क्या है, क्या क्या हो सकता है. अगर हमारे पास टू लाइंस गिवन है वो क्या क्या हो सकता है. या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे से कट हो सकती है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट. राइट, या एक दूसरे पे कोइंसिडेंस हो सकती है और या पैरेलल लाइंस हो सकती हैं. राइट, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. If L1 and L2 are intersect each other, right? तो मान लो ये हमारा ग्राफ है X और Y. ये हमारी L1 है. फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मान लो L1 आया और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ L2 आया. राइट, और ये दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है. इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन. मान लो ये कॉमन पॉइंट P है और इसकी वैल्यू अल्फा कोमा बीटा कुछ भी हो सकती है. 3,1 मतलब अल्फा के x की वैल्यू अल्फा और y की वैल्यू बीटा. मान लो यहाँ पे 1,3 है तो मतलब x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3. राइट, तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं और अगर मान लो हमारी टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं एट ए कॉमन पॉइंट P और इसको बोलते हैं देयरफॉर गिवन लीनियर सॉल्यूशन. और इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, सॉल्यूशंस ऑफ linear equations तो इन जो ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है तो इसके सॉल्यूशन क्या आएगा, ये सॉल्यूशन. तो मतलब जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें तो उसका सॉल्यूशन जो है यूनिक ही आता है. यूनिक मतलब वन, एक ही पॉइंट आता है. राइट, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल. राइट, तो हमें फर्स्ट केस से क्या समझ आया कि हमारे पास टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है. हमने इन दोनों का ग्राफ बनाया तो हमारा ग्राफ क्या आया, इंटरसेक्ट ईच अदर आया. राइट, वो जो है इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक कॉमन पॉइंट पे. देयरफॉर इन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया, यूनिक सॉल्यूशन. राइट, क्या आया, ये याद रखना है, यूनिक सॉल्यूशन. और इसको बोल सकते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन.
राइट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो उसे हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, एक हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट। इंटरसेक्ट लाइन का यूनिक सॉल्यूशन आता है और उसको हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये फर्स्ट केस आ गया इंटरसेक्टिंग का। सेकंड केस हम लेते हैं अगर दो लाइनें आपस में क्या करें, कोइंसिडेंस। मान लो केस सेकंड है, इफ टू लाइन्स, इफ मान लो L1 एंड L2 लाइन्स आर क्या करें, कोइंसिडेंट, राइट। इफ L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट का क्या मतलब हुआ वही हम डिस्कस करते हैं। मान लो ये हमारा ग्राफ है x, y, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है L1, राइट। और इसके ही ऊपर सेम हमारा ग्राफ है L2। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, राइट। तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। सो अगर इसमें देखें, अगर हमारी टू लाइन कोइंसिडेंट हो रही है तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो आपस में कोइंसिडेंट हो रही है तो सॉल्यूशन तो बहुत सारे आ सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू x y की वैल्यू आएगी, यहाँ पे 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 x y की वैल्यू आएगी, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो जब टू लाइन आपस में क्या करें, कोइंसिडेंट करें, तो उन लाइंस के जो सॉल्यूशंस आते हैं दैट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, x और y की वैल्यू डिस्कस करा था ना हमने पिछले लेक्चर में। तो देखो इस अगर एक लाइन एक दूसरे की लाइन के ऊपर है तो देखो तो हमारे क्या आएंगे, यहाँ पे भी x की वैल्यू, x और y की वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी, इस पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट पे आएगी, राइट। तो मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरह कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं और इसको डिपेंडेंट और सिमिलरली कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, है ना। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होती है जो एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, तो इसमें क्या मैनी सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस है, तो ये क्या होगी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये हमारा हुआ सेकंड केस, राइट। थर्ड केस हमारा क्या होगा, L1 और L2 क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। तो मान लो ये हमारा ग्राफ है x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है L1, ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है L2। तो ये ग्राफ क्या है, पैरेलल ग्राफ है, राइट। लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है, या ना ही ये इंटरसेक्ट कर रही है ना ही ये कोइंसिडेंट कर रही है। तो इसमें से अगर ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, एक दूसरे से कोइंसिडेंट भी नहीं कर रही है, तो ये क्या है, पैरेलल है। तो मतलब क्या हुआ, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो इस केस में नो सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, अदर नेम इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, राइट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास टू लाइंस गिवन है तो उसके थ्री कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या कोइंसिडेंस कर सकती हैं, या वो पैरेलल हो सकती है, राइट। ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इस लेक्चर में कंक्लूजन क्या निकला कि जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन ही होगा और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जब लाइन कोइंसिडेंट करेंगी तब क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे
और जब पैरेलल लाइन होंगी तो उसके क्या होंगे, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, राइट। तो ये सब हमने टू लाइंस की कंडीशन डिस्कस कर ली, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम अच्छे से ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।